शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल कहां तक हो गया था, कहां तक सीख लिया था आप लोगों ने मार्केट को? रात भर तुम लोग इन्वेस्ट करते रहे होंगे अपने पैसे को। कोई थे क्या जो हाँ बाद में भी सर्च किया था मार्केट को, अपनी क्लास के बाद में भी? उसको समझूंगा कि हाँ वो पक्का मार्केट में इंटरेस्ट रखता है, जिसने कल थोड़ा बहुत सर्च किया हो मार्केट में। क्या तुम लोगों ने किया? लगता है किसी ने नहीं किया। इसका मतलब हाँ, या ठीक है सर आप पढ़ा दोगे उतना ठीक है हमको, तो ऐसा भावना। हाँ अभी मैंने तुमको मार्केट के बारे में बताया ना, कल भी और आज भी बताऊंगा। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा थोड़ा है ना अपने आप को 10-10 मिनट देकर यूट्यूब वगैरह पे और थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में और जानो, या गूगल पे वगैरह पे और मार्केट के बारे में थोड़ा और जानो। जो भी टर्म सामने आती है उसके को समझो। ऐसा नहीं है हाँ आज से स्टार्ट, ठीक है? तो उसको समझो, थोड़ा 10-10 मिनट दो, अपने दिन का 10 मिनट इसको दे दो, ठीक है? जिसको भी इंटरेस्ट हो, एटलीस्ट 10-15 मिनट। चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या देखा था। मार्केट देखा था। मैं मार्केट जनरली अपन क्या बोलते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स होता है। फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखा था, एनएससी, बीएससी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, कैसे ट्रेड करना, उसमें इंट्राडे देख लिया था, डिलीवरी वाला भी देखा था। फिर हम पढ़ रहे थे फ्यूचर वाला, जहां पे हमने कहा था पैसा कम चाहिए होता है, फिक्स मैच्योरिटीज होती हैं, 3 सीरीज एट अ टाइम चलती हैं। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इसका एक्सपायरी होता है। जैसे ही लास्ट थर्सडे आएगा मंथ का, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज चालू हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज चालू हो जाएगी। जैसे जून का लास्ट थर्सडे जब खत्म होगा, उसके बाद जून में ही क्या हो जाएगा, जुलाई की सीरीज जुलाई, अगस्त और सितंबर की, मतलब जून का सीरीज जैसे ही क्लोज होगा ना, तो सितंबर का सीरीज ओपन हो जाएगा, क्योंकि एट अ टाइम 3 सीरीज ओपन रहती है, जुलाई, अगस्त और सितंबर ओपन रहेगी। फिर लॉट साइज में होता है, स्टॉक फ्यूचर भी होता है, इंडेक्स फ्यूचर भी होता है। बाय करके सेल कर सकते हैं, सेल करके भी बाय कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्या लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है कि गिरने वाला है। ओके, फिर मैं तुमको हाँ यहां पर लेके गया था जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। ओके, फिर मैं तुमको यहां पर दिखाया था फ्यूचर का, फ्यूचर लिखे दिखाया था कि 3 एक्सपायरी एट अ टाइम चलती है। ओके, अब फ्यूचर को डेरिवेटिव बोला जाता है। डेरिवेटिव का मतलब है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है अपनी अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या हुआ सर? जस्ट लाइक एसबीआई फ्यूचर अपनी वैल्यू डिराइव करता है एसबीआई से, तो एसबीआई हो गया है अंडरलाइंग एसेट। ऐसे ही टीसीएस फ्यूचर अपनी वैल्यू डिराइव करता है किससे? अपने शेयर टीसीएस से। तो टीसीएस क्या हो गया है, अपने टीसीएस फ्यूचर के लिए अंडरलाइंग एसेट हो गया। ओके, अंडरलाइंग एसेट हो गया। ओके, अब ये वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं? आप जरा टीसीएस का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, क्या आपको ये चार्ट रीड करना आता है? कोई इस चार्ट का नाम बताएगा? ये कौन सा चार्ट है सर? ये चार्ट का नाम क्या है? नहीं, हाँ दीपिका, ट्विंकल, वेरी गुड। कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। ओके, इसको कैंडलस्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैंडल्स, इनका नाम, ये कैंडल्स कैसे हैं, जस्ट लाइक कैंडल्स की तरह शो हो रही हैं। और ये कैंडल्स कैसे हैं, कोई ग्रीन है कोई रेड है, ऐसा क्यों? देखिएगा, जो ग्रीन कैंडल है, दिस वन इज कैंडल, ये क्या डिनोट कर रही है कि इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन मतलब किसमें सर? अभी मैंने ये 5 मिनट का ड्यूरेशन लगा रखा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है कि 5 मिनट के ड्यूरेशन में क्या मूवमेंट रहा। तो 5 मिनट के ड्यूरेशन में जो आपका मूवमेंट रहा है वो क्या रहा? ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या हुआ?
इस 5 मिनट के ड्यूरेशन में आपके शेयर का प्राइस बढ़ा है। ओके, बढ़ा है इसका मतलब ओपन ये यहां पर हुआ था, ये यहां तक लो पे गया, फिर हाई इसने यहां तक बनाया और उसके बाद ये यहां पर क्लोज हो गया। इट इज ओपन, हाई, लो और क्लोज। OHLC चार्ट भी इसको बोला जाता है, OHLC, दैट इज कैंडल स्टिक। सबसे ज्यादा चलने वाला चार्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, सब लोग यही प्रेफर करते हैं। ओके, और यही अगर ये रेड कैंडल बनता, अगर ये रेड कैंडल बनता तो इसका मतलब है इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के ड्यूरेशन में ये शेयर का प्राइस ओपन यहां पे हुआ था, हाई यहां पे बनाया, लॉ यहां तक गया और क्लोज यहां पर हुआ है। ओपन से क्लोज डाउन है तो रेड कैंडल बना, ओपन से जो क्लोज हुआ वो अप पे हुआ तो ग्रीन कैंडल बना। तो दीज आर कैंडल्स, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल्स। ओके, ये 9 तारीख की शुरुआत, 9 तारीख की शुरुआत है और ये 10 तारीख की शुरुआत है। आज 11 तारीख है, सैटरडे है, आज मार्केट ओपन नहीं है। ओके, 10 तारीख को ये शेयर, TCS का शेयर बढ़ा था। ये शेयर, सॉरी 9 तारीख को, नॉट 10 को, 9 तारीख को ये शेयर कितना बढ़ा सर? अराउंड, सबसे पहले 9 तारीख को ये ओपन यहां पर हुआ था। ओपन होते ही, ओपन कितने पे हुआ? 3385, 3385 करीब पे ये शेयर ओपन हुआ। ओपन होते ही फर्स्ट 5 मिनट्स में काफी डाउन गया, ये 30 रुपए करीब डाउन चला गया, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ और एंड पे जाके ये करीब 3435 पे बंद हो गया। ओके, सेम डे का मूवमेंट बताया मैंने, है ना। ये 10th वाले डे को मैं गायब कर देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ओके, ये लो, हाँ जी। तो ओपन कहां पे हुआ था और लोग कहां पे, क्लोज कहां पे हुआ, ये मैंने दोनों आपको दिखाया। अब इसका मतलब ड्यूरिंग द डे ये शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ है। हाँ सर, इंक्रीज हुआ है। और मैंने कहा था फ्यूचर जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है वो किससे करता है? अपनी अंडरलाइंग एसेट से करता है। तो मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ, अगर TCS का शेयर बढ़ा है तो TCS का जो फ्यूचर होगा वो बढ़ेगा कि कम होगा? TCS फ्यूचर बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो फटाफट से, TCS फ्यूचर बढ़ेगा कि कम होगा? क्या लगता है आपको? सर हम तो कुछ जानते नहीं, मैं तो कुछ जानत नहीं। हाँ, ऐसा देखो, ये TCS का फ्यूचर दिखाता हूं। अब इसका मैं चार्ट ओपन करने वाला हूं TCS फ्यूचर का, देखना क्या चेंज आया। ये लो जी, ये TCS का फ्यूचर मैंने ओपन कर दिया। क्या लगता है क्या चेंज आया? प्राइस में हल्का सा चेंज ऊपर नीचे आ रहा है कि जो पहले प्राइस के जो डेटा थे वो थोड़ा सा चेंज आएगा। SBI और SBI के फ्यूचर में देखो प्राइस में हल्का सा डिफरेंस है। सॉरी, TCS 3359 और फ्यूचर है TCS का 3369, 10 रुपए का फर्क चल रहा है बस। बाकी आप देखो ड्यूरिंग द डे जब TCS का शेयर बढ़ा है तो TCS का फ्यूचर भी बढ़ा है। TCS बढ़ा है, दैट मीन्स TCS फ्यूचर भी बढ़ा है। ओके, इसका मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो चाहे तो आप TCS का शेयर खरीद लीजिए, डिलीवरी ले लीजिए, और चाहे आपको लगता है कि भैया हमको डिलीवरी का क्या करना है, मेरा कोई लॉन्ग टर्म व्यू तो है नहीं, मुझे पता है कि 1 महीने के अंदर अंदर TCS का शेयर मुझे पैसे दे देगा, तो आप डिलीवरी ना लेकर आप TCS फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। मैसेज करके बताना TCS डिलीवरी के बजाय TCS फ्यूचर लेने से आपको क्या फायदा है। फटाफट मैसेज करके बताओ, TCS की डिलीवरी लेने के बजाय TCS फ्यूचर लेने से आपको क्या फायदा है।
लोट्स में शेयर कम प्राइस में मिल जाएगा। हाँ भावना, पैसा कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। मान लो मुझे 150 शेयर्स 150 शेयर्स टीसीएस के खरीदने हैं, राइट। मुझे लग रहा था कि मार्केट, हाँ देखते हैं अभी, रुको, ये मैं तुमको लेके जाता हूं, टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, टाइम फ्रेम चेंज करता हूं यहां से, क्लियर। ओके, ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, 10 मिनट का, 15, 30, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना, आप जितना चाहे लगा सकते हैं। मैं यहां पे ओके, हाँ जी, 1 डे में एक्चुअली, हाँ, 4 ज्यादा पुराना डेटा नहीं है क्योंकि इस सेटअप पे अपन ने ओपन नहीं कर रखा इसलिए, वरना पुराने डेटास भी मिल जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 आवर्स का देखें, 1 डे ही देखते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सारे शेयर्स गिर रहे हैं, तो आपको ग्रीन बहुत कम मिलेंगे ना के बराबर, सब रेड में ही दिखाई देंगे आपको। चलो अपन एक काम करते हैं, वही रहने देते हैं, समझाने के लिए वही यूज कर लेते हैं, ठीक है। आप तो ये मान लो भैया कि यही अपना हाँ, ये 9 तारीख यही ले लेते हैं, क्योंकि इससे अप ट्रेंड समझाना, बढ़ा हुआ टाइम में फ्रेम में समझाना सही रहेगा। ओके, तो 9 तारीख को ये बढ़ा। अब मेरे को सुबह सुबह या तो मैं टीसीएस का शेयर लेता, मान लो डिलीवरी, ये 1 दिन नहीं है, मान लो ये 1 महीने की कहानी है, मान लो ये 1 महीने की कहानी है, 1 दिन नहीं है, 1 महीने की कहानी है। 9 तारीख अभी अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड में, तो अभी मेरे को अप ट्रेंड समझाना है, इसलिए 1 दिन की जगह 1 महीना मान लो इसको। तो तुम अब सोचो, सुबह सुबह तुमको 150 शेयर्स लेने थे, मतलब 1 महीना मान के अगर मैं बताऊं तुमको इसको, तो यहां पे तुमको 150 शेयर्स लेने थे, किस रेट पे, अराउंड 3375 पे ले लेते हैं, चलिए 3375 पे, ओके। और शाम को यहां पे जाके 3435 पे मैं इनको बेच देता हूं, मान लो 150 शेयर, हालांकि ये 1 दिन की कहानी है, मान लो, हाँ अपन इसको मान रहे हैं महीने भर का। आपको कितने रुपए का फायदा होगा बोलो? आपने बाय किया 3375 पे, और अगर आप सेल करते हो 3435 पे, तो आपको कितने का फायदा होगा? क्योंकि 1 दिन के लिए जनरली कोई फ्यूचर नहीं लेता ना, इसलिए 1 दिन का नहीं बोल रहा। 1 दिन के लिए डिलीवरी वाला सिस्टम भी नहीं होता, इसलिए 1 दिन का नहीं बोल रहा। ओके, 9,000 रुपए का फायदा हुआ है। ओके, ठीक है, 3375 से ये 3435 हो गया। भावना के अलावा कोई आंसर देना चाहता है? 25 और 35 करीब 60 रुपए का फायदा हुआ। ओह, गरिमा को नुकसान हो गया है। गरिमा, नुकसान कैसे हुआ? अगर आप बाय करते हो, हाँ 3375 पे, और अगर आप सेल करते हो 3435 पे, तो आपको फायदा होगा 60 रुपीज पर शेयर का। ओके, 60 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट इंटू 150, तो 9,000 रुपए का तुमको फायदा हुआ। अगर तुम पूरा पैसा देकर इस शेयर को खरीदते हो, टीसीएस ये बाय करो, मान लो 150 शेयर आप बाय करते हो, 150 शेयर, तो आपको करीब कितने रुपए देने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? इंट्राडे नहीं, लॉन्ग टर्म। आप डिलीवरी अगर लेते हो तो आपको 5,03,985 रुपए आपको देने पड़ेंगे, करीब 5,04,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और आपको मान लो इस टाइम फ्रेम में, ये 5 मिनट का ना मान के मैं बोल रहा हूं ना, बोला कि आपको ये मान लो ये 1 दिन का नहीं, ये 1 महीने का ऐसा सिनेरियो है कि 1 महीने में शेयर का प्राइस 3375 से 3435 पहुंचा, तो आपने 1 महीना डिलीवरी रखा शेयर का, 5 लाख रुपए करीब लगा दिए, और सिर्फ कमाया कितना? 9,000 रुपए। आपको श्योर थे कि मार्केट बढ़ेगा,
आपको 60 रुपए कमाने को मिलेगा, और ये भी बहुत कम ड्यूरेशन में, 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो क्यों फिर आप डिलीवरी लेते हो? क्यों आप डिलीवरी लेते हो? आप क्यों ना इसका फ्यूचर खरीद लो, ये टीसीएस फ्यूचर ये खरीदो। टीसीएस फ्यूचर खरीदोगे 150 शेयर्स का, 150 शेयर्स का, तो देखो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? सिर्फ 1,07,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 1,07,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, और आपको 9,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। मतलब आपका पैसा सिर्फ 20% करीब लग रहा है, और आपका फायदा सेम उतना ही, आपका फायदा सेम उतना ही। तो अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आपका प्रिडिक्शन बहुत सही है, आपको लगता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में 1 मंथ 2 मंथ में हम जैसा सोच रहे हैं वैसा एक्चुअली मार्केट में हो जाएगा, बढ़ेगा या गिरेगा, जैसा भी आप सोच रहे हैं, तो आप फ्यूचर में डील कर सकते हैं, आप फ्यूचर में डील कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, आप फ्यूचर में डील कर सकते हैं। बस फ्यूचर में रिस्क क्या है? एक्सपायरी आने पर आपको अपना सौदा स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। और अच्छा, और डिलीवरी में ये झंझट नहीं है, आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। आपका प्रेडिक्शन अगर गलत हो भी जाता है, 2 महीने में अगर शेयर का प्राइस नहीं बढ़ता है, 1 महीने में नहीं बढ़ता है, कोई बात नहीं, आप रखो। इन फ्यूचर अच्छी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो कभी ना कभी तो आपको पैसा देगी। ओके, तो डिलीवरी में ये बड़ा सेफ जोन है। फ्यूचर के अंदर एक्सपायरी आती है, सौदा कट करना पड़ेगा, फायदा है तो फायदा है, नुकसान है तो नुकसान है। एक और फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में डेली सेटलमेंट होता है। डेली सेटलमेंट मतलब मार्क टू मार्केट। इसका एक फीचर ये भी है जो मैं लिख देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, मार्क टू मार्केट। यहां पर लिख देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो फ्यूचर का है, M2M सेटलमेंट, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। ये क्या होता है? दैट इज डेली सेटलमेंट। डेली सेटलमेंट ये कैसे सर? मैंने कहा देखो, आज आपने मान लीजिए टीसीएस का फ्यूचर लिया, टीसीएस फ्यूचर बाय किया, आपको लगा कि टीसीएस का फ्यूचर बढ़ेगा, आपने करीब 3375 पे बाय किया, राइट? एक लॉट 150 शेयर्स का। अब आपको लग रहा है कि बढ़ेगा, राइट? शाम तक, आज शाम तक ही आपका टीसीएस का शेयर मान लीजिए हो गया है 3300। हमने तो बढ़ने का सोचा था, हमने तो टीसीएस फ्यूचर बाय किया था, शाम तक ये 3300 हो गया। तो इससे क्या होगा? आपने जो इस सौदे को करने के लिए जो पैसा जमा करवाया था ना, वो 1,07,000 रुपए, उसको बोलते हैं मार्जिन मनी। क्या बोलते हैं? मार्जिन मनी। वो आपके अकाउंट में था, मार्जिन आपने डिपॉजिट करवाया ताकि आपको सौदा करने के लिए दिया जाए, मार्जिन मनी। ओके, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रिस्क बेसिस का होता है और एक मेंटेनेंस, दैट इज मेंटेनेंस मार्जिन, और एक ऊपर का अमाउंट और लिया जाता है। टोटल हम मार्जिन मनी को 2 पार्ट में बोलेंगे, कहेंगे एक तो इनिशियल मार्जिन और एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन। एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन। आपसे 1,07,000 रुपए लिए गए ना, तो इस दैट इज इनिशियल मार्जिन, और इसका करीब 80-90% क्या हो जाता है? मेंटेनेंस मार्जिन हो जाता है। तो करीब हम मान लेते हैं कि 85,000 इज द मेंटेनेंस मार्जिन। आपको अब सर इसका रोल क्या होता है? हमसे तो 1,07,000 ही लिए गए ना, हमसे 1,07,000 लिए गए, इसी के अंदर मेंटेनेंस मार्जिन आता है। अब इसका रोल क्या है वो सुनो। जैसे शाम को आपका शेयर 3375 से घट के 3300 हो गया, तो आपको कितने का नुकसान हुआ एक दिन में? 150 शेयर्स का एक लॉट था, इंटू 75 का नुकसान हो गया। तो आपके अकाउंट में
जो 1,07,000 रुपए डिपॉजिट थे ना मार्जिन मनी, उसमें से शाम को 11,250 रुपए कट कर दिए जाएंगे। 75 रुपीज से शेयर का प्राइस डाउन हो गया, तो 75 इंटू 150, 11,250 रुपए कम कर दिए गए। अब आपके अकाउंट में बचे हैं 95,750। मान लीजिए नेक्स्ट डे वो 3,300 पे ओपन हुआ और उसके बाद शाम को वो 3,200 हो गया, 100 रुपए और डाउन हो गया, 100 रुपए और डाउन हो गया। तो आज आपके 100 रुपए और कम हो गए, तो 100 रुपए इंटू 150, सर 15,000 रुपए और माइनस कर दिए जाएंगे। और अब आपके पास बचेगा कितना सर? ये बचेगा 80,750। और ये जो अमाउंट है वो आपके मेंटेनेंस मार्जिन से भी नीचे चला गया। तो आपके पास आएगा एक कॉल, आपके पास आएगा एक कॉल और आपको कहा जाएगा कि भैया पैसे जमा करवा दीजिए। आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो मेंटेनेंस मार्जिन जितना मेंटेन करना था उससे भी नीचे चला गया है, तो आप प्लीज पैसे डिपॉजिट करवा दीजिए, वरना आपका फ्यूचर का जो सौदा है वो कट कर दिया जाएगा। डिलीवरी में ये झंझट नहीं होता, डिलीवरी में ये झंझट नहीं होता। डिलीवरी में 3200 भी आ गया, आपको दिखाया था कल, मेरा लॉस था इतना, मेरे को कोई सारा डर नहीं है, पड़ा है मेरा पैसा लगा हुआ, जिस दिन आएगा उस दिन रेट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ओके, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? फोन आने लग जाएंगे और आपको पैसा फिर से जमा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो सौदा आपने किया था वो कट कर दिया जाएगा फोर्सफुली और आपका लॉस बुक करवा दिया जाएगा। तो अभी आपको पैसा जमा करवाना है। कितना पैसा जमा करवाना है? आपको इतना पैसा जमा करवाना है कि आपका अमाउंट वापस आपके इनिशियल मार्जिन तक हो जाए। सिर्फ मेंटेनेंस तक का नहीं करवाना, फिर मेंटेनेंस तक करवाओगे फिर थोड़ा सा पैसा कम हो जाएगा, फिर कॉल आएगा, मैसेज आएगा, पैसा जमा करो। ऐसा नहीं, आपको इनिशियल मार्जिन तक का पैसा, रोज फ्यूचर का वैल्यू कम होता गया तब तो लॉस एकदम, रोज अगर गिरता गया तो हमेशा ऐसा लॉस होता रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो अभी आपको कितना पैसा जमा करवाना पड़ेगा? 26,250 रुपए आपको हैंड टू हैंड जमा करवाने हैं, वरना आपका सौदा कट कर दिया जाएगा। यस, फिर आप वापस देखो, अगले दिन मान लो आपका शेयर 3200 पे ओपन हुआ और इस बार भगवान ने आपकी सुनी और आपका शेयर 50 रुपए से बढ़ गया, तो आपको 50 इंटू 150, 7,500 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, मतलब बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे आप चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब आपका बैलेंस हो गया 1,14,500। आप 7,500 जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये गेम चलता है फ्यूचर का। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या हुआ? डेली सेटलमेंट का। डेली सेटलमेंट दैट इज मार्क टू मार्केट। डिलीवरी में ऐसा झंझट नहीं होता है, बट फ्यूचर में मैंने कहा ना, जिसका प्रिडिक्शन एकदम सही है, जिसको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो वो बाय करे, जिसको लगता है मार्केट गिरने वाला है वो सेल करे। तो अगर प्रिडिक्शन सही है तो आप फ्यूचर में का फायदा उठा सकते हैं, कम पैसा रख के इन्वेस्ट करके सेम अमाउंट, सेम मनी अर्न कर सकते हैं। ओके, बोलो समझ में आया फ्यूचर के बारे में अभी? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं सर, टीसीएस का शेयर बढ़ता है तो फ्यूचर भी बढ़ता है उसका, ऐसा क्यों? फ्यूचर नाम से तो साउंड होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा यस, F&O मार्केट है, F&O मार्केट है। ओके ट्विंकल, इसको वायदा कारोबार भी बोला जाता है। और थियोरेटिकली हम पढ़ते भी यही हैं कि जैसे मैंने लास्ट थर्सडे ऑफ जून का सौदा किया ना, लास्ट थर्सडे ऑफ जून का मान लो, या लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई, जो भी किया, मान लेते हैं हमने इसी सेम सीरीज, जून सीरीज का सौदा किया, तो लास्ट थर्सडे ऑफ जून एक्सपायरी है। तो थियोरेटिकली पता है क्या बोला जाता है? थियोरेटिकली ऐसा बोला जाता है, प्रैक्टिकली तो मैंने आपको दिखा दिया कि खरीदो बेच लो, बेचो खरीद लो।
थियोरेटिकली ऐसा बोला जाता है क्या कि मैं लास्ट थर्सडे ऑफ जून को आऊंगा और मैंने कौन सी रेट से किया था 3375 ना, ओके, और मैं आऊंगा और 3375 पे 150 शेयर्स खरीद लूंगा, ऐसा एक वादा किया गया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब वायदा कारोबार। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो आज जिसमें हम एंटर आज हुए हैं, बट एग्जीक्यूट कब होगा, फ्यूचर डे पे। थियोरेटिकली बता रहा हूं अब मैं, आज एंटर हुए हैं बट एग्जीक्यूट कब होगा, फ्यूचर डे पे। तो 3375 पे मैं शेयर खरीदूंगा, ऐसा मैंने वायदा किया। अब अगर फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल होता तो मैं वाकई में जाता और 3375 में शेयर 150 शेयर टीसीएस के खरीद लेता, बट प्रैक्टिकली फिजिकल डिलीवरी नहीं होता। फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन के अंदर, दोनों के अंदर क्या चलता है, कैश सेटलमेंट चलता है। क्या चलता है, कैश सेटलमेंट चलता है। बट दैट मीन्स एक्चुअली मुझे कोई टीसीएस का फ्यूचर नहीं खरीदना, टीसीएस शेयर नहीं खरीदना, मुझे तो डिफरेंस कमाना है। तो अब वो डिफरेंस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो मुझे कोई एक्चुअली जाके 150 शेयर्स टीसीएस के नहीं खरीदने 3375, लेकिन थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है कि मैं को जाऊंगा, मैं 3375 में मैं वादा करता हूं मैं आऊंगा और शेयर खरीदूंगा। ओके, अब जाना और शेयर खरीद लेना। इसीलिए सुनो, इसीलिए अब एक बात बताओ, आपको फायदा कब होगा? आप जाओगे 3375 पे शेयर खरीदोगे, आपको फायदा कब होगा? मार्केट में जब लास्ट थर्सडे शेयर का प्राइस, फटाफट बताना, 3800 रुपए हो जाए तब फायदा होगा या 3000 हो जाए तब फायदा होगा? आपने तो वादा कर लिया है, आपकी रेट फिक्स हो चुकी है, मैं इस रेट पे आके बाय करूंगा, वादा किया है, जबान दी है, मुकरना मत। अब उस दिन एक्चुअली मार्केट में रेट 3800 है या 3000 है, बोलिए आपको कब फायदे की सिचुएशन है? आपको फायदा कब होगा? 3800 पर। यस दीपिका, क्यों? क्योंकि अगर मेरी खरीदी हुई चीज बढ़ जाती है तो मुझे फायदा होगा। एक बात बताओ, अगर 3000 हो जाए तो मुझे क्या फायदा? 3000 हो जाए तो मुझे क्या फायदा? मैंने तो वादा कर रखा है 3375 पे खरीदूंगा, तो अगर 3000 हो जाता है एक्चुअली टीसीएस का शेयर, तो मेरे को तो नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने तो वादा कर रखा था 3375 में करूंगा, तो मुझे तो 3375 में खरीदना पड़ेगा। तो अभी 3000 में खरीदा तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो मुझे फायदा कब होगा सर? अगर मैं, हाँ, मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो फायदा होगा। और नुकसान कब होगा? नुकसान कब होगा? जब शेयर का प्राइस डाउन हो जाए तो। इसीलिए जब टीसीएस का शेयर बढ़ता है तो टीसीएस फ्यूचर का रेट भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही टीसीएस का शेयर बढ़ेगा तो मार्केट में टीसीएस फ्यूचर भी बढ़ेगा, फ्यूचर की वैल्यू भी बढ़ रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया था उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। इसीलिए डायरेक्ट रिलेशन होता है शेयर और फ्यूचर में। टीसीएस का शेयर बढ़ेगा, अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा, तो टीसीएस का फ्यूचर भी बढ़ेगा, दैट इज डेरिवेटिव आल्सो बढ़ेगा। समझ में आया? बोलो। ऐसे ही टीसीएस का शेयर अगर गिरता है तो टीसीएस फ्यूचर भी गिरेगा, क्योंकि उस केस में आपको लॉस होगा फ्यूचर के सौदे में। टीसीएस का शेयर अगर गिरेगा तो टीसीएस का फ्यूचर में क्या होगा? नुकसान होगा, तो टीसीएस का फ्यूचर भी गिरेगा। नक्की यहां तक बोलो फटाफट से यस और नो। हाँ जी, फटाफट से। ओके, डन डन डन। इसी के साथ अपना फ्यूचर कंप्लीट। हाँ, एक बार ये रिलेशन वापस समझ लो, आप वापस समझो इस चीज को। मैंने कहा टीसीएस इज अंडरलाइंग एसेट, राइट? TCS is underlying asset. किसके लिए? उसके डेरिवेटिव के लिए।
उसके डेरिवेटिव के लिए। ओके, टीसीएस इज अंडरलाइन एसेट फॉर टीसीएस फ्यूचर, फॉर टीसीएस क्या हो रहा है, फ्यूचर। ओके, दैट इज डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने कहा अगर टीसीएस का शेयर बढ़ता है तो क्या मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था, क्या मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था कि अगर टीसीएस का शेयर बढ़ेगा तो सेम टीसीएस फ्यूचर भी बढ़ेगा, सेम था, बोलो देखा था ना चार्ट पे, हाँ देखा था। अब वो क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, मैंने कहा था उस टाइम, चाहे आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो चाहे तो आप टीसीएस की शेयर में डिलीवरी ले लें, बाय कर लें, बाय शेयर, एंड देन इन फ्यूचर क्या कर देना, सेल कर देना, या आप टीसीएस फ्यूचर बाय करके देन इन फ्यूचर सेल कर देना। दोनों केस में आपको फायदा होगा, हाँ होगा, प्रैक्टिकली देखा भी हमने। अब ये समझना है कि टीसीएस का शेयर बढ़ता है तो टीसीएस फ्यूचर क्यों बढ़ता है। टीसीएस फ्यूचर इज डेरिवेटिव जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है टीसीएस। अब टीसीएस का शेयर बढ़ता है तो ऑब्वियसली सर वो तो ठीक है, ट्रेंड हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ठीक है शेयर का प्राइस जैसे जैसे बढ़ा, ठीक है वहां पर अपने को फायदा होता गया, उसका वैल्यू भी बढ़ा। टीसीएस फ्यूचर का सोचो, फ्यूचर आपने बाय किया 3375 में, अब आपने तो कहा अच्छा जब बाय किया तो मान लो टीसीएस का शेयर भी कितना था, 3375 ही था, टीसीएस का शेयर भी 3375 ही था, राइट, और मान लेते हैं ये भी 3375 ही था, सेम मान लेते हैं, 5-10 रुपए का फर्क होता है, ठीक है चलने तो सेम। अब जैसे ही ये शेयर 3400 होता है तो टीसीएस फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट आएगा, टीसीएस फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट आएगा, सर हमने कर रखा था क्या, बाय, हमने कर रखा था बाय कि मैं आऊंगा और 3375, अच्छा ये तो हुआ है क्या, टीसीएस का शेयर जो बाय किया वो तो स्पॉट बेसिस पे हो गया, राइट, आज ही आपने पैसा दिया और पूरे के पूरे पैसे देके शेयर खरीद लिया। टीसीएस फ्यूचर में क्या होता है, आज आप सिर्फ क्या हुए हैं, सौदे में एंटर हुए हैं, आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, आज आपने सिर्फ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट टुडे फॉर फ्यूचर डिलीवरी, फॉर फ्यूचर डिलीवरी और फ्यूचर परचेज। आपको एक्चुअली आज नहीं खरीदना, आपको कब खरीदना है, फ्यूचर में। तो ये थ्योरेटिकली है ना, अब ये मानो एक बार के लिए कि फ्यूचर में कैश सेटलमेंट नहीं होता, फ्यूचर में फिजिकल सेटलमेंट होता है। फिजिकल सेटलमेंट मतलब आप एक्चुअली जाएंगे और टीसीएस का शेयर खरीद के ले आएंगे, ठीक है, कैश सेटलमेंट नहीं होता, क्या होता है, फिजिकल सेटलमेंट होता है। एक टाइम के लिए आपको ये मानना है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया आज कि मैं आऊंगा और 3375 में शेयर खरीदूंगा फॉर फ्यूचर डिलीवरी। कब खरीदूंगा, लास्ट थर्सडे ऑफ जून तक कभी भी आ सकता हूं और वहां से आपसे शेयर खरीद सकता हूं। ओके, अगले दिन, अच्छा, और आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, टीसीएस के शेयर पे। अगले दिन वो शेयर 3375 से 3400 हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, तो आप तो घर पे बैठे हो, आपने तो एक्चुअल में शेयर लिया ही नहीं है, आप तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हो कि हाँ मैं जाऊंगा और खरीदूंगा। अब शेयर, टीसीएस का शेयर बढ़ गया, 3400 रुपए हो गया, तो बताइए आप खुश होंगे या दुखी होंगे, क्योंकि आपने वादा कर रखा है मैं आऊंगा और 3375 पे खरीदूंगा, कभी भी आ सकता हूं मैं। अब बताओ आप खुश होंगे कि दुखी होंगे,
खुशी होंगे सर, बैठे बैठे शेयर का प्राइस बढ़ गया, दैट मीन्स अपने को भी अभी अगर मैं 3375 पे जाता हूं और खरीदता हूं तो मार्केट में ले जाके 3400 में बेच दूंगा उसको। अभी 3375 पे जाऊंगा, खरीदूंगा और मार्केट में ले जाके 3400 में बेच दूंगा, तो मुझे फायदा होगा। तो इसलिए फ्यूचर का वैल्यू भी बढ़ेगा, फ्यूचर का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो टीसीएस का शेयर बढ़ेगा तो टीसीएस का फ्यूचर का प्राइस ही बढ़ेगा। अगले दिन वो 3500 हो गया और बढ़ गया, तो आप और खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वादा कर रखा था कि मैं आऊंगा और 3375 पे शेयर खरीदूंगा। अभी वो 3500 हो गया, तो अभी अगर आप चले जाते हो खरीदने के लिए तो आपको 125 रुपए का फायदा होगा। दैट मीन्स आपके फ्यूचर का रेट भी बढ़ गया, आपके फ्यूचर का रेट भी बढ़ गया। क्लियर है वाली चीज? अब बोलो भावना। क्लियर है सर? ओके, लेकिन चलिए मान लेते हैं हमने तो बाय किया था, हमने तो बाय किया था, ठीक है ना, और सेल किया था। लेकिन अगर इसी प्रोसेस में मार्केट गिर जाए, टीसीएस का शेयर गिर जाता, मान लो यहां 3400 ना होकर यहां अगले दिन 3200 ही हो जाता, तो आपको फायदा होता कि नुकसान होता? आपको फायदा होता कि नुकसान होता? बोलो सर। जिसने डिलीवरी लेके शेयर खरीदा है उसको भी नुकसान होता, उसने 3375 में खरीद लिया और अभी उसके शेयर का प्राइस 3200 हो गया, यहां से यहां चला गया, 3200 हो गया, 175 का नुकसान हो गया। और फ्यूचर वाले को भी तो हो गया डमी नुकसान, डमी नुकसान। हालांकि फ्यूचर में तो डेली सेटलमेंट होता है तो आपके अकाउंट से कट कर लिए जाते हैं हैंड टू हैंड, लेकिन फिर भी ठीक है, एक बार वो डमी नुकसान है जब तक आप एक्चुअली सेल नहीं कर देते वापस फ्यूचर को। लेकिन फिर भी नुकसान तो है ना, क्योंकि अगर आज आप शेयर खरीदने गए 3375 में तो मार्केट में तो 3200 में मिल रहा है, लेकिन आपको तो 3375 में खरीदना होगा क्योंकि आपने तो सौदा कर रखा था 3375 का। तो इसलिए फ्यूचर का रेट भी गिरेगा। अगर टीसीएस गिरता है तो टीसीएस का फ्यूचर भी डाउन होगा। ओके, ट्विंकल, भावना, दीपिका को आ ही गया समझ में, लॉस लिख दिया था। काजल, गरिमा, ओके डन, ठीक है। जिसको भी कम समझ में आ रहा हो वो वापस वीडियो देखना। अब एक्चुअली क्या होता है, फ्यूचर में फिजिकल सेटलमेंट नहीं होता, राइट? फ्यूचर में क्या होता है, कैश सेटलमेंट होता है। तो अपन सिर्फ कैश में करते हैं, जैसे ही बढ़ेगा, अगर अपन ने बाय कर रखा है उसके बाद बढ़ जाता है तो अपने को फायदा हो जाता है, बाय करते हैं उसके बाद गिर जाता है तो नुकसान होता है। अच्छा, आपको अगर लगे कि मार्केट गिरने वाला है, टीसीएस गिरने वाला है, ऐसा जिगजैग में गिरता है ना, ऐसा एक साथ नहीं गिरता, एक साथ ना बढ़ता है ना एक साथ, ऐसा सीन नहीं होता ना। ओके, तो अगर टीसीएस का शेयर गिरेगा तो टीसीएस के फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट आएगा? अगर टीसीएस का शेयर गिरेगा तो टीसीएस के फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट आएगा? टीसीएस का फ्यूचर भी डाउन जाएगा। अच्छा, ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? कैन यू सेल टीसीएस? कैन यू सेल टीसीएस इफ यू ऑलरेडी नॉट purchased these shares? बोलो, क्या डिलीवरी के अंदर तुम ऐसा कर सकते हो कि टीसीएस तुम्हारे पास नहीं है फिर भी तुम उसको बेच दो? कैन यू सेल टीसीएस इफ यू ऑलरेडी नॉट परचेज दी शेयर? इंट्राडे में पॉसिबल है, इंट्राडे में यस, बट डिलीवरी में आपके पास शेयर होंगे ना, तभी आप उसको बेच पाएंगे, अदरवाइज नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आपको लग रहा है टीसीएस का शेयर डाउन जाएगा तो स्पॉट मार्केट वाला इंट्राडे के अलावा तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि अपन ओवरनाइट पोजीशन रख लें कि आज बेच देते हैं, 4-5 दिन बाद, महीने भर बाद खरीद लेंगे। उसमें ऑप्शन क्या बचता है? फिर केवल एक ही बचता है, क्या? फ्यूचर। आप फ्यूचर में पहले क्या कर दीजिए? सेल कर दीजिए, फ्यूचर सेल, और देन फ्यूचर क्या कर लेना?
बाय कर लेना। आप फ्यूचर सेल कर दीजिए और बाद में बाय कर लेना। आपको लगता है कि ये 3375 पे के बाद मार्केट नीचे जाएगा, तो आप इसमें आज सेल का सौदा कर दीजिए और फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा आपको फायदा होगा। क्यों? अगर आपने कहा कि मैं 3375 में सेल करता हूं और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, ये 3375 से नीचे जाके 3000 हो जाएगा, तो आप 3000 पे बाय कर लेना। बताइए आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? क्या आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकली आप क्या करेंगे? 3375 में सेल कर देंगे और 3000 में बाय कर लेंगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। थियोरेटिकली ये तो प्रैक्टिकली हुआ, एक्चुअली ऐसे ही होता है, कैश सेटलमेंट होता है। तो अपने को क्या मिल जाएगा? 375 रुपए का कैश मिल जाएगा, कैश रिसीव्ड पर शेयर, कैश रिसीव्ड पर शेयर। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा होगा कैश सेटलमेंट। थियोरेटिकली कैसा होगा? थियोरेटिकली कैसा होगा? मैं आज वादा करता हूं कि मैं आऊंगा और 3375 में टीसीएस का शेयर बेच दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट टुडे बट एग्जीक्यूट इन फ्यूचर। अब मैं फ्यूचर में जाऊंगा और बेचूंगा। ये मैंने आज सेल का सौदा किया कि मैं वादा करता हूं कि बेचूंगा, एक्चुअली तो बाद में बेचूंगा ना। अब मार्केट में रेट एक्चुअली 3000 हो गया, तो मुझे फायदा हुआ कि नहीं होगा? फ्यूचर में मान लो अगर 3000 हो जाता है तो क्या मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा सर, कैश सेटलमेंट में भी हो रहा है तो इसमें भी होगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं आऊंगा और 3375 में बेचूंगा। अब मान लो मैंने भावना से कॉन्ट्रैक्ट किया था 3375 में मैं भावना को ये शेयर बेच दूंगा, तो मैं भी बाउंड हूं और भावना भी बाउंड है, तो 3375 में मैं भावना को ले जाके ये शेयर बेच दूंगा और मार्केट में जहां मुझे 3000 में मिल रहा है वहां पे खरीद लूंगा। पहले 3000 में खरीद लूंगा, क्योंकि मार्केट में तो 3000 में मिल रहा है, तो वहां पे ले जाकर यहाँ पे खरीद कर और यहाँ पे मैं इस रेट में, क्योंकि मैंने वादा किया था, तो मैं वहां पे ले जाके बेच दूंगा। प्रैक्टिकली अगर फिजिकल सेटलमेंट हो रहा हो तो भी मुझे 375 रुपए का फायदा है। मुझे मैसेज करके बताओ एक्चुअली फिजिकल सेटलमेंट होता है कि कैश सेटलमेंट होता है? एक्चुअली फिजिकल सेटलमेंट होता है कि कैश सेटलमेंट होता है? कैश सेटलमेंट। ओके काजल भावना, एक्चुअली मैं उस पर्सन को जानता हूं कि नहीं जानता जिससे बाय कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं? बोलो, क्या मैं नॉन पर्सन से जाके बाय या सेल करता हूं, या मैं उस बंदे को नहीं जानता? जैसे मैंने नाम लिया कि मैं भावना के पास गया, उसको सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया। बोलिए, क्या फ्यूचर में मैं उस सामने वाले बंदे को जानता हूं या नहीं जानता? लगाओ दिमाग। अननोन, हाँ नहीं जानते, क्योंकि ये तो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे स्टॉक एक्सचेंज मीडिएटर होता है। हम नहीं जानते कि हम किससे शेयर खरीद रहे हैं या किसको शेयर बेच रहे हैं। ओके, समझ में आया फ्यूचर का गेम? थियोरेटिकली पढ़ाने के लिए फिजिकल सेटलमेंट वाला पढ़ा दिया जाता है, बट प्रैक्टिकली एक्चुअली क्या होता है? कैश सेटलमेंट होता है। ओके, आज भी हम ऑप्शन नहीं कर पाए, सिर्फ हम फ्यूचर में अटके रहे। बोलो, फ्यूचर क्लियर हुआ क्या? अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा, फ्यूचर भी बढ़ेगा, अंडरलाइंग एसेट कम होगा, फ्यूचर भी कम होगा। ओके, ठीक है, डन। ओके, यस 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 यस। ओके भावना, गरिमा, ट्विंकल, चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑप्शन भी पढ़ेंगे। तब तक एक बार इसको रिवाइज करना पूरा अच्छे से। चलो, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।